बहुत दिनों पुरानी बात है। धर्मानगर में एक बहुत बड़ा जंगल था और इस जंगल में शेर खान का शासन था। उसके शासन में सभी जानवर सुख और शांति से रहते थे। मगर अब शेर खान बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसके जीते जी किसी ज्ञानी और ईमानदार को जंगल का राजा बना दिया जाए। इसलिए शेर खान ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। मेरे प्यारे जंगल वासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूं। मैं चाहता हूं कि यह सिंहासन किसी योग्य, ज्ञानी और ईमानदार प्राणी को सौंप दूं। इसीलिए जो भी राजा बनना चाहता है, उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में पास होगा, वही जंगल का नया राजा बनेगा। शेर खान की यह घोषणा जंगल में आग की तरह फैल गई। हर गली, हर कोने में जानवर यही चर्चा कर रहे थे कि जंगल का अगला राजा कौन बनेगा। गधा भाई, तुम राजा बन जाओ ना। तुम बहुत बुद्धिमान भी हो और मजबूत भी। अरे भाई, यह तो ठीक है, लेकिन मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। एक गधा को राजा के रूप में कौन मानेगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसलिए शेर खान को अपने बेटे को ही राजा बना देना चाहिए। लेकिन गधा भाई, शेर खान ने कहा है कि जो परीक्षा में पास होगा वही राजा बनेगा। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। शेर खान बहुत बुद्धिमान राजा है। वह जो भी निर्णय लेता है, बहुत सोच समझ कर लेता है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी परीक्षा में पास हो सकूंगा। इधर सैनिक के मुंह बोले भाई, सियार को भी राजा बनने की इच्छा हुई। वह सीधा चीता के पास गया। सियार, दीदी, क्या आपने सुना है महाराज शेर खान राजगद्दी छोड़ने वाले हैं और किसी को भी राजा बना सकते हैं? हाँ भाई, मैंने सुना है। तो दीदी, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? मुझ में भी तो सारे गुण हैं। तुम राजा बनने के लायक तो हो, मगर तुम्हें महाराज की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? दीदी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। चीता सियार को लेकर शेर खान के पास पहुंचती है। शेर खान, महारानी चीता, तुम इस समय यहाँ और सियार के साथ? महाराज, मैं अपने मुंह बोले भाई सियार को लेकर एक विनती करने आई हूँ। बोलो महारानी, क्या कहना है? महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई को राजा बना दें। नहीं महारानी, यह नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे कहने पर इसे राजा नहीं बना सकता। लेकिन क्यों महाराज? सियार क्यों नहीं राजा बन सकता? क्योंकि यह राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज, ये तो गलत बात है। अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो फिर जंगल और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आपने ही कहा था कि जो बुद्धिमान होगा वही राजा बनेगा। हाँ, लेकिन जो बल और बुद्धि की परीक्षा में पास होगा वही राजा बनेगा। महाराज, याद कीजिए वह दिन जब शिकारियों ने आपको बंदी बना लिया था और मैंने आपकी जान बचाई थी। उस दिन आपने मुझसे वचन दिया था। हाँ, वह दिन मुझे याद है। तो महाराज, अब वह वक्त आ गया है। अपने वचन के अनुसार मेरे भाई को राजा बना दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले इसे मेरी परीक्षा पास करनी होगी। हाँ महाराज, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बस आदेश दीजिए। शेर खान ने सियार की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने पूरे जंगल में यह घोषणा करवाई कि 3 दिन बाद एक बड़ी प्रतियोगिता होगी, जिसमें सभी इच्छुक प्रतिभागियों को अपनी बुद्धिमानी और ताकत साबित करनी होगी। जो भी यह परीक्षा पास करेगा, वही जंगल का नया राजा बनेगा। इस घोषणा के बाद जंगल में हलचल मच गई। घड़ा, सियार और अन्य जानवर इस प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए। पहली परीक्षा।
और उसके दोनों ओर चीता और उसकी मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य मौजूद थे। शेर खान, राजा को केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी होना चाहिए। इसलिए पहली परीक्षा एक पहेली होगी। जो इसका सही उत्तर देगा वह दूसरी परीक्षा में भाग ले सकेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा भरी होती है उतनी ही हल्की लगती है? सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई उत्तर नहीं दे पाया। सियार, महाराज, इसका उत्तर है सांस। जब हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं तब भी वे हल्के ही लगते हैं। सियार ने सही उत्तर दिया। अब यह दूसरी परीक्षा के लिए तैयार है। गधा अब जानवरों को अपनी ताकत साबित करनी थी। परीक्षा में एक बड़ा पत्थर रखा गया था। जो भी उसे सबसे दूर फेंकेगा वह विजयी होगा। गधा, हाथी, भालू और सियार सभी ने प्रयास किया। जोर लगाकर पत्थर को धकेला, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया। अब बारी थी सियार की। सभी जानवर हंसने लगे। हिरण, अरे, यह तो पत्थर को हिला भी नहीं पाएगा। महाराज, यह परीक्षा ताकत की है, लेकिन क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। सियार ने जंगल में पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाई और उसे पत्थर के नीचे लगाकर एक लीवर बना दिया। फिर उसने झटके से लकड़ी को दबाया, जिससे पत्थर काफी दूर जाकर गिरा। शेर खान, बहुत अच्छा, तुमने ताकत के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग किया। तुम यह परीक्षा पास कर चुके हो। अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया था। राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी होती है। जंगल के पश्चिमी भाग में कुछ भेड़िए घुस आए हैं और वहां के जानवरों को परेशान कर रहे हैं। जो भी बिना युद्ध किए उन्हें वहां से हटा देगा वही इस परीक्षा में सफल होगा। अगर मैं तुम्हें भोजन का एक स्थायी उपाय दूं, तो क्या तुम जंगल छोड़ दोगे? सियार ने जंगल के मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करने और उन्हें भेड़ियों तक पहुंचाने की योजना बनाई। इससे जंगल के जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और भेड़ियों की भूख भी मिट जाएगी। जब सियार वापस लौटा और यह बात शेर खान को बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। शेर खान, तुमने बिना युद्ध किए समस्या हल कर दी। यही एक सच्चे राजा की निशानी होती है। मैं घोषणा करता हूं कि अब से जंगल का नया राजा सियार होगा। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। निष्कर्ष, सियार की बुद्धिमानी, ताकत और नेतृत्व क्षमता ने उसे जंगल का राजा बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल ताकत से ही नहीं, बल्कि बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता से भी सफलता पाई जा सकती है।